सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 28 तारीख है, मंगलवार है और आज के दिन में प्रभु मुख्य रूप से हम सबों का ध्यान आकर्षित करता है कि हम बाहरी रूप रेखा पर, बाहरी स्वरूप पर हम ध्यान ना दें, बल्कि आंतरिक रूप पर ध्यान दें। आंतरिक रूप को सजाएं, संवारें, उसको पवित्र रखें, निर्मल रखें। इस प्रकार से प्रभु हम सबों को जो शाश्वत है उन बातों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक पवित्र, शुद्ध और ईमानदारी का एक जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबों को निमंत्रण देता है। आज के वचनों के द्वारा प्रभु हम सबों से क्या कुछ कहना चाहता है, इस बात को समझने की चेष्टा करें। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और मनौती के उपहारों से सजा है, कि लोग मंदिर की तारीफ कर रहे थे इसलिए कि वो पत्थर अच्छे थे या उसकी निर्माण कार्य अच्छा था और वो देखने को सुंदर लग रहा था। और इन सभी बाहरी रूपरेखा को देखकर लोग उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? इस पर ईसा ने कहा, जब लोगों ने इस प्रकार की धारणा रखी मंदिर के पत्थर या मंदिर के बनाने का निर्माण कार्य, वो चीज़ सब ध्यान रखा, प्रभु ने क्या कहा? वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के विनाश और दुनिया के अंत के बारे में कहीं गलत धारणाओं को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे ही शिष्यों ने मंदिर को सुशोभित करने वाले शानदार पत्थरों की ओर ध्यान आकर्षित किया, प्रभु यीशु मसीह लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं जो शाश्वत है, जो शाश्वत नहीं है, उन सभी बातों पर फर्क करते हुए जो शाश्वत है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। तो प्रभु ने हम सबों को यह निमंत्रण दिया, जो तुम देख रहे हो वो एक पत्थर दूसरे पत्थर पर पड़ा नहीं रहेगा, विनाश होगा। यानी कि दुनिया के अंत के बारे में प्रभु ने इशारा किया। यरूशलेम की विनाश के बारे में प्रभु ने भविष्यवाणी की, इसलिए कि लोग प्रभु पर ना विश्वास करते थे, ना प्रभु की बातें सुनते थे, ना प्रभु की बात मानते थे, ना उसके अनुसार व्यवहार करते थे, आचरण करते थे। लोगों का व्यवहार, लोगों का आचरण मनमाना था और इस प्रकार से प्रभु इस बात को देखते हुए उसके विनाश की एक प्रकार की भविष्यवाणी करते हैं। आगे प्रभु का वचन कहता है, उन्होंने ईसा से पूछा, जब प्रभु ने कहा कि गिरा दिया जाएगा, नष्ट होगा, विनाश होगा, तो उन्होंने ईसा से पूछा, गुरुवार यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि यह पूरा होने को है? यह कैसे होगा, कब होगा, कैसे हमको पता चलेगा कि यह पूरा होने को है? प्रभु ने कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूँ और वह समय आ गया है, उसके अनुयायी मत बनो। तो प्रभु कहता, बहुत सारे लोग गुमराह करने के लिए आएंगे। आज के दिन में बहुत सारे लोग अपने अपने विचारों को सिद्धांत के रूप में प्रकट करते हैं। कहीं बातें मैंने यूट्यूब में भी देखी हैं और अलग अलग लोगों के द्वारा सुना है। लोग अपने ओपिनियन को सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। नहीं, ओपिनियन किसी के कुछ भी हो सकती है। एक ओपिनियन यानी कि एक स्वयं की एक विचार, स्वयं का एक विचार हो सकता है। स्वयं किसी एक व्यक्ति विशेष का विचार सिद्धांत नहीं हो सकता। इसलिए आज के दिन में भाइयों बहनों, हम सबों को बहुत ही सतर्क होना है, बहुत ही सतर्क होना है। कि अभी हाल ही में मैंने सुना, एक यूट्यूब चैनल में एक व्यक्ति कह रहा है कि कैथोलिक कलीसिया नकली कलीसिया है। यानी कि लोगों को मतलब पूर्ण ज्ञान नहीं है, अज्ञानता में लोग जब शिक्षा देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा सतर्क होना है, क्या सही है क्या सही नहीं है। जब हमें पूरी बात मालूम होगी तब हमें बोलना चाहिए। इसलिए प्रभु हम सबको क्या कहता है, बहुत सारे लोग आएंगे, प्रभु के नाम लेकर आएंगे और लोगों को गुमराह करेंगे, उनके अनुयायी मत बनो, प्रभु ये कहता है। इसलिए हमें परखने की ज़रूरत है, कौन सही है कौन सही नहीं है, क्या
क्या बुनियादी रूप में ठीक है न नहीं है, इन सभी बातों को समझने की, परखने की हमें आवश्यकता। अगर नहीं परखेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे, सब कुछ टूट फूट हो जाएगा, हमारा विश्वास डवाडोल हो जाएगा। ऐसी ऐसी बात हमारे जीवन में हो सकती है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम सभी इस बात पर ध्यान दें। आगे प्रभु का वचन कहता है, लोग कहेंगे मैं वही हूँ और वह समय आ गया है, उसके अनुयायी नहीं बनो। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है। यानी कि एक प्रकार का कन्फ्यूजन, एक प्रकार का केओस सब जगह पर, कहीं युद्ध, कभी क्रांति, कभी कुछ, कभी भूकंप, कभी आतंक, कभी वो बात ये बात, अलग अलग प्रकार की बातें जो हम दुनिया में देख रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है अंत नज़दीक है। लेकिन हम सबों के लिए एक वार्निंग है, हम सबों के लिए एक चेतावनी का एक संकेत है कि हम सभी अपने जीवन को सही रखें, ठीक ठाक रखें, पवित्र रखें, प्रभु के साथ जोड़े रखें। ये संकेत है। लेकिन बहुत बार लोग संकेत को भी नहीं समझते हैं, जो हो रहा है उसको, उसकी परख लोगों को पता नहीं। इसलिए प्रभु हम सबों को इन वचनों के द्वारा सचेत करता है। तब ईसा ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र खड़ा होगा, राज्य के विरुद्ध राज्य, भारी भूकंप होंगे, जहां तहां महामारी तथा अकाल पड़ेगा, आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। अलग अलग प्रकार के आकाश में चिन्ह प्रकट होंगे, भूकंप होंगे, कई प्रकार के ऐसे बातों का उल्लेख प्रभु ने करते हुए हम सबों को जगाया, सतर्क किया, सावधान किया कि हम सभी इन सभी बातों से अपरिचित ना हो, बल्कि परिचित रहे। ये क्यों हो रहा, बाइबल में लिखा है, इसका अर्थ क्या है, हमें क्या करना चाहिए, इन सभी बातों को हमें समझने के लिए प्रभु हमें बुलाता था कि हम उसी के अनुसार हम अपनी तैयारी करें। सबसे पहले अगर हम प्रभु के साथ घनिष्ठ संबंध, रिश्ता जोड़े रखे हैं, तो हमें किसी बात से परवाह नहीं होगी, क्योंकि हम जिएंगे तो प्रभु के लिए, मरेंगे तो प्रभु के लिए। हमें कोई प्रभु से प्रेम, प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। ये एक एहसास जब होगा, हम किसी बात से ना डरेंगे ना घबराएंगे, क्योंकि हमारा अकाउंट ठीक ठाक है प्रभु के साथ। इसलिए प्रभु का निमंत्रण आज के दिन में कुल मिलाकर यह है कि हम अपना रिश्ता, हम अपना अकाउंट प्रभु के साथ ठीक ठाक रहें, ठीक ठाक रखें और उस प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें। किसी के बहकावे में ना आए, किसी की गलत धारणाओं का शिकार ना बने, बल्कि प्रभु की जो शिक्षा है, सच्चाई की शिक्षा है, उस पर आधारित जीवन हम बिताने वाले बन सकें। इसलिए हम आज के दिन में प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों को यरूशलेम के विनाश और दुनिया के अंत के बारे में कुछ बातों को हमारे सम्मुख रखते हुए हम सबों को सचेत किया, सावधान किया, हम सबों को जगाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन जो सत्य है उसको ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए और उसके अनुसार सत्यता का जीवन, पवित्रता का जीवन जीने की कृपा हम सबों को प्रदान कर दुआ करते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।